Hello बच्चों, let's read this question. Let C be the locus of the mirror image of a point on the parabola y square is equal to 4x with respect to the line y is equal to x. Then the equation of tangent to C at p2, 1 is. तो यहाँ पे देखो मैं बताया हुआ है कि C जो कर्व है वो लोकस है मिरर इमेज ऑफ पॉइंट इस पैराबोला का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x किस लाइन के रिस्पेक्ट में y इज इक्वल टू x. तो हमें बताना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू C P पॉइंट पे. तो स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो की कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि इमेज ऑफ पॉइंट x1 कॉमा y1 विथ रिस्पेक्ट टू लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये इमेज देखो हम कैसे लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई में ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 comma y1 and having slope as m. तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई में x माइनस x1. ठीक है. तो अब देखो पैराबोला की इक्वेशन क्या दी हुई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. तो हम सबसे पहले c का जो लोकस है वो निकाल लेते हैं. तो हमें बताया हुआ क्या है कि जो c है वो लोकस है मिरर इमेज ऑफ पॉइंट ऑन दिस पैराबोला विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू x. तो अगर हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इस पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो लेट a बी ए पॉइंट ऑन पैराबोला. तो a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पैरामीट्रिक फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं. a के कोऑर्डिनेट्स, अगर a का जो x कोऑर्डिनेट है, चलो पहले y कोऑर्डिनेट अगर हम बोलते हैं t, तो x निकालेंगे तो t स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स इस पैराबोला पे, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना. तो t स्क्वायर अपॉन में 4. तो ये आगे a के कोऑर्डिनेट्स. सही है. अब a का हम मिरर इमेज निकाल लेते हैं लाइन जो हमें दी हुई है. देखो y को उस तरफ ले जाएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो इस लाइन के अबाउट इस a का हम मिरर इमेज निकाल लेते हैं. तो कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन में a, तो x माइनस में t स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन में a का वैल्यू लाइन की इक्वेशन से 1 हो जाएगा इज इक्वल टू y माइनस में t अपॉन में, यहाँ पे b का जो वैल्यू है माइनस का 1 होगा क्योंकि माइनस का y आ रहा है ना, और इज इक्वल टू क्या होगा -2 मल्टीप्लाई में लाइन की इक्वेशन में रख देते हैं ये. तो t स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस का t अपॉन में 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है. तो ये 1 प्लस 1 2 बन गया ना. तो यहाँ पे देखो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम. अब पहले देखो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 4. अब -1 को कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, t माइनस 5 बन जाएगा ये इज इक्वल टू, इधर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस टी स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस में t. तो हम क्या करते हैं, पहले इस पार्ट और इस पार्ट को इक्वल रखते हैं. तो x माइनस टी स्क्वायर अपॉन 4 का जो वैल्यू है वो आएगा माइनस टी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस टी के इक्वल. माइनस टी स्क्वायर अपॉन 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी x का वैल्यू आ गया t के इक्वल. अब सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को इक्वल रखते हैं. तो t माइनस वाई का जो वैल्यू है माइनस टी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस टी के इक्वल आया, t से t सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी y का जो वैल्यू है वो आएगा t स्क्वायर अपॉन में 4. अब देखो t का वैल्यू हमें पता है x के इक्वल है, तो इसको x लिख सकते हैं, x स्क्वायर अपॉन में 4, यानी जो लोकस है c का लोकस क्या हो गया, x स्क्वायर इस तरफ का, 4 को उस तरफ भेज दिया तो 4y. ठीक है, ये तो आ गया. तो अब हमारे पास c की इक्वेशन आ चुकी है. तो अब इस पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है p पॉइंट पे. तो हमारे पास पॉइंट है, तो पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं टेंजेंट की. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy अपॉन में dx. ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस में 4 कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन ऑफ y हो जाएगा dy अपॉन dx, यानी dy अपॉन dx का जो वैल्यू है वो हो गया 2x अपॉन में 4, यानी कि x अपॉन में 2 आ जाएगा ये. अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं किस पॉइंट पे, p पे. तो p का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2, यानी कि यहाँ पे 1 बन गया. तो अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है. तो टेंजेंट की इक्वेशन देखो क्या आएगी, y माइनस में p का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 1 है. तो 1 इज इक्वल टू स्लोप है 1
और x माइनस में x कोऑर्डिनेट है 2, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। सभी टर्म्स को उस तरफ लेके गए तो x माइनस वाई माइनस टू और प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। तो हम इस 1 को उस तरफ भी भेज सकते हैं, यानी x माइनस वाई का वैल्यू 1 बन जाएगा। तो अगर ऑप्शन देखना चाहें तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।